आई लव यू। तो आज के टॉपिक वाइज डिस्कशन में जो हमारी टॉपिक है दैट इज़ रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है? देखिए, इस रेपो रेट को हम जिस और भी नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड रीपरचेज ऑर्डर और रीपरचेज ऑप्शन। तो ये रेपो रेट को ही हम कहते हैं। अभी बात आती है कि रेपो रेट डिसाइड कौन करता है। तो रेपो रेट ऑलवेज डिसाइडेड बाय, जो परसेंटेज हैं ऑलवेज डिसाइडेड बाय बैंकर्स बैंक, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जिस मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, उस क्वांटिटेटिव टूल्स में का एक भाग है, एक पिलर है रेपो रेट। देखिए, आरबीआई के पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना। लिक्विडिटी जो हम कस्टमर से, पब्लिक से, है ना, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट या फिर अदर डिपॉजिट के रूप में लेते हैं। तो बैंक का जो मेन फंक्शन है वो है कि एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स एंड ग्रांट लोन टू द बोरोवर। क्लियर? तो उसमें बैंक एलएएफ को मेंटेन करता है। एलएएफ का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और इस एलएएफ में दो कंपोनेंट आते हैं। वन इज कॉल्ड रेपो रेट, दैट इज रीपरचेज एग्रीमेंट और ऑप्शन। सेकंड इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट हम बाद में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक था रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट इज सिमिलर टू बैंक रेट, द रेट एट विच आरबीआई lends money to other commercial bank. This definition also known as bank rate and repo rate. But इस डेफिनेशन के साथ जब हम बैंक रेट ऐड कर देंगे, जब हम लॉन्ग टर्म ऐड कर देंगे तो दैट डिफाइन बैंक रेट। और जब शॉर्ट टर्म ऐड कर देंगे इसी डेफिनेशन के साथ तो वो डेफिनेशन आपका हो जाएगा रेपो रेट का। अभी इस तरीके से अगर हम समझें, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक for short term purpose, the meaning of short term purpose within 90 days। अगर किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से कुछ लोन लिया है और उसको 90 डेज के पीरियड में वो रिफंड कर देता है, रीपे कर देता है, तो उसे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को वो होगा जो आपकी एप्लीकेबल रेपो रेट का परसेंटेज होगा। तो जैसे आज रेपो रेट का जो परसेंटेज है वो 25 बेसिस बिलो देन द बैंक रेट। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक रेट 6.75% था जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उससे 25 बेसिस अगर आप रिड्यूस कर दें तो इसका मतलब रेपो रेट इज 6.5%। अभी आप ये समझ गए कि बैंक रेट 90 डेज के बियॉन्ड के पर्पस के लिए होता है और रेपो रेट 90 डेज के विदिन के पर्पस के लिए होता है। मोर ओवर, जब भी आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को पैसा देगी तो इधर ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट देगी या फिर रेपो रेट देगी, डिपेंड ऑन कि कब वो बैंक रिटर्न करती है। तो जब भी रिटर्न करेगी तो 90 डेज प्लस के लिए बैंक रेट का एप्लीकेबल चार्जेस हो जाएगा, 90 डेज बिलो के लिए आपकी रेपो रेट का चार्जेस यहाँ पे करना पड़ेगा। रेपो रेट में जब भी बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेती है तो उसे अगेंस्ट कोलेट्रल दिया जाता है। इस कारण से जब ये कोलेट्रल हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं रीपरचेज किया है हमने, बैंक ने वापस क्या कर लिया है, तो रीपरचेज कर लिया। यही कारण है कि रेपो रेट को हम रीपरचेज भी बोलते हैं, क्योंकि रेपो रेट के अंदर जो हम आरबीआई से पैसे लेते हैं, एक बैंक लेती है तो अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी लेती है। क्लियर? अभी बात ये आती है कि आखिर इस रेट का मार्केट में इम्पैक्ट क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, वो होम लोन हो, कार लोन हो, एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन, जो भी जितने भी टाइप ऑफ लोन चल रहे हैं, उसकी जो इंटरेस्ट फिक्स होगी, इंटरेस्ट जो उसका फ्लोटिंग फिक्स तय होगा, वो आपके इसी रेपो रेट के आधार पे होगा। क्योंकि अगर किसी बैंक ने आरबीआई से ही 7% या 6.5% पे लिया है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट आपके उस प्रोडक्ट पे लिया जाएगा। तो जब भी आपके इस रेट को बढ़ाए जाते हैं, मतलब रेट को अगर बढ़ाए जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपसे भी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी बढ़ जाएंगे। और जैसे ही इस रेट को कम किए जाएंगे तो आपसे भी जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आज के डेट में जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल है बेस्ड ऑन EBLR है, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो जब भी आरबीआई अपने बैंक रेट, रेपो रेट में जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीजिंग करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, तो वो अपग्रेड या फिर रिड्यूस होते हैं। क्लियर? अभी कंसेप्ट मोर ओवर बैंक रेट और रेपो रेट का सेम है कि अगर इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, अगर रेपो रेट या बैंक रेट बढ़ेगा
तो मार्केट से लिक्विडिटी को सक करना है, या बैंक रेट या रेपो रेट रिड्यूस होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना है। तो ये जो रेपो रेट है ये आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, आपकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है, जो एक्सचेंज प्राइस रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, आपकी जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, बेसिकली किए जाते हैं। क्लियर? करता कौन है? तो करेगी हमेशा बैंकर्स बैंक, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप कि रेपो रेट की बातें आपको समझ में आई होगी। फॉर टॉपिक वाइज एंड MCQ इंपॉर्टेंट वीडियो आपके इस चैनल पे अपलोड हैं। दे आर more than 500 videos are available on this channel. आप जाके उसे रेफर कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब। वॉट एवर क्वेरी यू हैव आप कमेंट में पोस्ट करें, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।